ट्रंप के खुद के लोग, ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग ट्रंप को डायरेक्टली मुंह पे दोगला कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस बड़ा क्लियर है कि पिछले 25 सालों में अमेरिका की जो मैशत है बहुत अफेक्ट हुई। रिपब्लिकन होने के बावजूद निकी हेली ने इंडिया को सपोर्ट कर दिया और भारत को सपोर्ट करते हुए निकी हेली ने ये कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप भारत से, इंडिया से इतने अच्छे रिलेशंस बर्न ना करें। दूसरी तरफ ट्रंप को बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। बड़ी खबर आ रही है कि भाई मोदी साहब प्लान कर रहे हैं एक चाइना विजिट। आप कह रहे हैं कि इसमें ट्रंप की गवर्नमेंट गिर सकती है। आइपस्टाइन फाइल इतना पोटेंट है, इतना पावरफुल कांड है, क्योंकि आप माइनर्स के साथ आप इन्वॉल्व हो ना, इसलिए चाइना हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि चाइना का जो दौरा है वो ट्रंप साहब जो अभी कर रहे हैं, ही इज ऑन अ हाई टेस्टोस्टेरोन। और मैं बता रहा हूं कि जरूरी नहीं इस दफा पहले इंडिया हमला करे, इस दफा पहले हमला हम करेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड प्रिंसिपली अगर देखा जाए तो किसी भी मुल्क को यह इख्तियार नहीं है कि किसी मुल्क को यह कहे कि तुम दूसरे मुल्क के साथ क्यों ट्रेड कर रहे हो। भारत ने तो चले हमारे जो कह लीजिए ना, जो हमारे हमने रखे में टेररिस्ट बकौल भारत के भी, और बहुत से लोग यहाँ पर भी मानते हैं, तो मसूद अजहर हो गया और कई दूसरे, उनके ऊपर अटैक किया था। आप जो पहला अटैक करने की बात कर रहे हैं, आप वहां कहां अटैक करेंगे? मतलब वहां कोई टेररिस्ट है, किसी का नाम पता है, किसी का 65 अरब यूरो का तो यूरोपियन यूनियन ट्रेड कर रहा है रूस के साथ, 65 बिलियन यूरोस का। ये किस मुंह से भारत को कह रहे हैं कि तुम तेल खरीद रहे हो यार? बड़ी केयरफुली ये बात कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि जरूरी नहीं इस दफा पहले इंडिया हमला करे, इस दफा पहले हमला हम करेंगे। और वो उन्होंने कहा हमें कैसे पता चलता है? वो कहता है जब चीजें बिल्डअप होती हैं, रडार्स में देखते हैं जहाज आ रहे हैं, मूवमेंट्स हो रही हैं, पता इतना कुछ तो हो रहा होता है, तो वो कह रहे हैं कि हम इस दफा हमला कर लेंगे। अगर हमें इंटेलिजेंस मिली, हमें पता चला कि इंडिया हमला करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड मूवमेंट से दाएं बाएं से पता तो चल जाता है एक दूसरे को, तो वो कह रहे हैं कि हम पहले हमला करेंगे। डू यू थिंक कि पाकिस्तान अब तंग आ गया है इस इंडिया के रवैये से कि वो जब दिल किया वो कह रहे हैं, तो अब पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया कि हमारे पास इंटेलिजेंस आ गई तो हम ही हमला कर देंगे। डू यू थिंक कि ये पाकिस्तान की जस्टिफाइड पोजीशन है? सर यहाँ पर जो ये खुद ही से कह रहे हैं ना कि हम हमला कर देंगे और हमें हमला कर देना चाहिए, सर यहाँ पर एक वो पश्तो में कहावत है कि जहाँ खुजली नहीं हो रही ना वहां भी खुद आ रहे हैं। ये यहाँ पर इस वक्त यही काम चल रहा है। अभी सब लोग मामलात को ठंडा करने में लगे हैं, हर तरफ से ये ट्रंप से और सबसे कह रहे हैं कि जी हमारी भारत से बातचीत करवा दीजिए, हम दोबारा ट्रेड करना चाह रहे हैं। कभी हमारे फील्ड मार्शल साहब कोशिश करते हैं कि भारत बात कर ले, कभी कोई और पॉलिटिशियंस वगैरह की इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन एक तरफ ये कहानी भी इनकी चलती रहती है कि जी हम पहले हमला कर देंगे। अच्छा, भारत ने तो चले हमारे जो कह लीजिए ना, जो हमारे हमने रखे में टेररिस्ट बकौल भारत के भी, और बहुत से लोग यहाँ पर भी मानते हैं, तो मसूद अजहर हो गया और कई दूसरे, उनके ऊपर अटैक किया था। आप जो पहला अटैक करने की बात कर रहे हैं, आप वहां कहां अटैक करेंगे? मतलब वहां कोई टेररिस्ट है, किसी का नाम पता है, किसी का पता मालूम है, कभी किसी ने यूएन में उनका नाम देखा है, जैसे हाफिज सईद का देखा है, इस तरह से किसी ने वहां पे नाम देखा है? कभी भारत एफएटीएफ में गया है अपनी टेरर फंडिंग की वजह से या टेरर सपोर्ट की वजह से या कोई और चीज? मतलब आप वहां पे चले, मान लिया मैंने पाकिस्तान पहले अटैक कर देगा, मगर क्यों, किस लिए, क्या करने के लिए अटैक करेगा? भारत ने तो कभी जमीन हथियाने के लिए अटैक नहीं किया। भारत ने तो हमेशा यही कहा कि जी आप यहाँ से टेररिज्म हो रही है, और आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इंटरनेशनल मीडिया पर बैठ के कहा भी है कि हाँ जी हम तो 30 साल मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे, हमारी गलती थी। आपके जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स पाले, हमने जिहादी बनाए, कश्मीर के लिए हमने बनाए, फलस्तीन के लिए। ये सारी बातें तो आपके अपने लोग करते रहे जो बहुत हाई प्रोफाइल किस्म के लोग हैं। तो उसके बाद आप भारत की तरफ आप किसी का तो नाम बताइए ना, कोई तो ABCD कुछ तो नाम होगा ना कि आप बोलेंगे नहीं हमने उसको टारगेट करना है। वो तो आप बताते नहीं है, तो आप किस लिए टारगेट करेंगे? वो तो नाम बताते हैं भाई, वो तो पूरी लिस्ट देते हैं। चीमा साहब आप भी बहुत इंडियन मीडिया पे जाते हैं, मैं भी जाती हूँ। जब वहां पे हम जाते हैं तो एक लंबी लिस्ट बता के फोटोज तक दिखाना शुरू कर देते हैं। और बीच में तो आपने देखा था जो ये हमारे यहाँ जो ये अनमोल रतन पाए जाते हैं, इनको जो अननोन गनमैन मार रहा था,
और सब खामोश थे, किसी की कोई आवाज नहीं निकल रही थी कि ये कौन है जो मार के चला जाता है, जिनको मार के जाता है उनके नाम निकलते थे कि इन्होंने इस अटैक में थे, उस अटैक में थे, तो हमारे यहाँ से कोई सफाई नहीं दी जाती थी। आपको भारत पे अटैक करना है जरूर कीजिए, लेकिन ये तो बताइए कि उनका क्यों अटैक कर रहे हैं, आप कहाँ अटैक कर रहे हैं, किसको मारने के लिए अटैक, वो तो पूरे रीजन देते हैं कि उन्होंने कहा मिलिट्री पे अटैक नहीं कर रहे, हम सिविलियन पे अटैक नहीं कर रहे, हम आपके यहाँ जो टेररिज्म हो रही है, जो टेररिस्ट आपने बिठा रखे हैं, आप उन्हें सजाएं नहीं दे रहे, हम उन पे अटैक कर रहे हैं। अब आप उठ उठ के सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि पब्लिक को वो चूरन बिका नहीं इनका जो ये चाह रहे थे। बाकी बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, ना भारत को सपोर्ट कर रही हूँ अटैक में और ना पाकिस्तान को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत तो कह के थक गया है कि भाई आप अपने यहाँ से टेररिज्म को रोकिए। आपके यहाँ नाम भी उन्होंने दिए, लिस्ट भी उन्होंने दी, सब बताया उन्होंने, आपने किसी एक सिंगल बंदे के ऊपर आपने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद आप उनके अगर कुछ होता है तो चले, इस बार उन्होंने सबूत नहीं दे पाए वो, या नहीं थे उनके पास, ये जो सबूत दिए वो हमने नहीं माने, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या हम मान गए थे बॉम्बे अटैक में? क्या अजमल कसाब को हमने मान लिया था? वो तो हमने कहा नहीं जी वो तो आप ही का बंदा था। हर बार हम यही कह देते हैं कि इन्होंने खुद करवाया। यही चीज कहते कहते ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी की गवर्नमेंट, उससे पहले की भी जितनी गवर्नमेंट्स थी सब पाकिस्तान को कहती रही, और अगर वो गलत कह रहे टेररिस्ट है ही नहीं, हम तो फंडिंग करते ही नहीं, हम तो सपोर्ट करते ही नहीं, तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए चीमा साहब, आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, कि हम एफएटीएफ में 4 बार क्या करने के लिए गए थे? हमने क्या किया था जो हमें एफएटीएफ वालों ने पकड़ के ग्रे लिस्ट में डाल दिया और फिर हम हाथ पांव जोड़कर और किसी तरीके से बाहर आए? उसकी क्या वजह है? एफएटीएफ में भारत क्यों नहीं गया? अगर भारत टेररिज्म कर रहा है या बलूचिस्तान में कुछ कर रहा है तो भारत को हम एफएटीएफ में क्यों नहीं ले जा सके, और 4 बार हम क्यों गए? वो तो बार बार कहते रहे कि जी आप इसको हाफिज सईद को दे दीजिए, कभी मसूद अजहर का नाम लिया, कभी सैयद सलाउद्दीन का, जो यहाँ पर लोगों को, हमारे लोग उठकर कहते हैं, इंडियन टीवी पे जाके भी कहते हैं कि जी वो तो हमारे हीरो हैं। अब ऐसे लोगों को अगर आप अपना हीरो बनाएंगे, आपने एक माइंडसेट जो ये तैयार कर रखा है, तो जाहिर है फिर उनके पास क्या चॉइस रह जाएगी? चले इस बार को आप कह सकते हैं कि उन्होंने जी प्रॉपर सबूत नहीं दिए, लेकिन जब वो सबूत देते रहे, और अभी भी उनके कई लोग क्लेम करते हैं कि जी हमने सबूत दिए हैं, अब उनके यहाँ के कई जो पैनलिस्ट हैं, कई जो यूट्यूबर्स हैं, कई मीडिया के लोग कहते हैं जी हमने दिए, लेकिन चले अगर उनकी बात को हम रिजेक्ट कर भी दें, पहले कौन सा हमने एक्शन कर लिया? पहले कौन सा हमने कहा? हम तो कहते हैं नहीं जी, हम तो मतलब अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करे तो वो टेररिस्ट है, और अगर किसी दूसरे पे करे तो हम कहते हैं ये तो फ्रीडम फाइटर है। हमें फ्रीडम फाइटर और टेररिस्ट अपने लिए कुछ और चाहिए, दूसरे के लिए कुछ और चाहिए। तो ये अगर किसी टेररिस्ट के घर पे अटैक करेंगे तो वहां तो लेडीज भी होंगी, बच्चे भी होंगे, वो खाली आदमी तो नहीं रह रहे होंगे। तो अगर ये कहा जाए कि जी भारत ने अटैक किया तो वहां पे बच्चों की जान भी चलेगी और औरतों की जान भी चलेगी, तो जाहिर है वहां पे उनकी फैमिलीज थी, तो फैमिलीज में तो सभी होंगे। तो उस वक्त जब ये अटैक करते हैं तब कोई बात नहीं, तब चलो जी बड़ा जिहाद हो रहा है, हम तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरा पलट के जवाब दे, अगर उसी तरह का जवाब हमें दे, तो हम बहुत बुरा बना जाते हैं। ये चीज हमें टीटीपी और अफगानिस्तान के वक्त क्यों भूल जाती है सर? अफगानिस्तान वाले जो कर रहे हैं हमारे साथ, उधर तो हमारे कोई ना जोश आ रहा है, ना हम कह रहे हैं कि हम अटैक कर देंगे, ना हम कुछ कर देंगे, इसलिए कि अफगानिस्तान ने कहा था कि अगर होशियारियां की, हमें कुछ बोला कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन चला देंगे या कुछ कर देंगे, तो हम चलते फिरते 4-5 न्यूक्लियर वेपन वहां भेज देंगे पाकिस्तान में और तुम लोगों की तबीयत साफ हो जाएगी। ऐसा उनका स्टेटमेंट है, उनके मिनिस्टर का स्टेटमेंट है सर। और उधर जैसे कहते हैं ना, वहां पे हमारी हालत खराब हो जाती है और हम कहते हैं यार नहीं, तुम तो हमारे भाई हो, तुम तो कलमा पढ़ के सुनाना शुरू कर देते हैं, दोनों मुसलमान भाई। हाँ, इधर क्योंकि काफिर है तो इनको आप हल्के में लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत को इतना यकीन नहीं था कि यूएसए उसके साथ इतना डर्टी पॉलिटिक्स करेगा, लेकिन दोस्तों यूएसए ने इतना डर्टी पॉलिटिक्स करा, टैरिफ बढ़ा दिया। लेकिन दोस्तों अब जो यूएसए की जनता है वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रही है, और वहाँ के बड़े बड़े पत्रकार और पॉलिटिशियन कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को इस्तीफ़ा देने के लिए, और कह रहे हैं कि भारत के साथ अपने इतने अच्छे संबंध ना बिगाड़े। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं, जिस देश ने भारत के साथ संबंध बिगाड़े हैं उस देश का सत्यानाश हो गया, वो देश बर्बाद हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप हमें सीख दे रहा है कि रशिया के साथ हमें व्यापार नहीं करना चाहिए। जो डोनाल्ड ट्रंप बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार रशिया के साथ करता है और अपने डिफेंस इक्विपमेंट
पाकिस्तान को बेचता है, वो हमें सीख दे रहा है कि हमें रशिया के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, रशिया हमारा घनिष्ठ मित्र है और रशिया के साथ हम हमेशा से डील करते आए हैं और हमारी डील हमेशा से रहेगी, क्योंकि रशिया ही एक ऐसा हमारा दोस्त है जो हमेशा से हमें सपोर्ट करते आया है और भारत भी रशिया को सपोर्ट करता आया है, करता रहेगा। और रशिया से जो तेल खरीद रहा है वो रशिया से इसलिए ले रहा है क्योंकि वो भारत के हित में है और भारत हमेशा से डील करता है और डील करता रहेगा। भारत अपने सिद्धांत पर चला और अपने सिद्धांत पर ही चलेगा और रशिया से डील करेगा। इसके लिए कोई भी उसके बाधा नहीं बन सकता। हमेशा से भारत को रशिया सपोर्ट करता रहा और भारत भी रशिया को सपोर्ट करता रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।